कौन कहता है कि पाकिस्तान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जॉब नहीं है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में जॉब नहीं है। दो बातें आप अच्छे तरीके से समझ लो। वो वक्त चला गया है जब आपको जॉब जो है वो आपके एक्सपीरियंस या आपके मार्क्स की बेस पे मिला करती थी। टेक्निकल फील्ड के अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा, खुद से कुछ करना पड़ेगा। सेल्फ लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 3.5 और अब चैट जीपीटी 4, लर्निंग इतनी आसान हो गई है कि आप खुद से सीख सकते हो, फिर खुद से कुछ बनाओ। आप जिस भी टेक्नोलॉजी में हो, ब्लॉकचेन में हो, एआई में हो, डीप लर्निंग में हो या कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में हो, खुद से कुछ बनाओ, लड़ो, टाइम लगाओ। और फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा सेल्फ लर्निंग के थ्रू, तो जाके कंपनीज को कहो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू हैव डन। जब आप ये बताओगे कि आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हो, बातों के हद तक नहीं, आप उन्हें दिखाओगे कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, तो वो आपके पीछे भागेंगे। मैं एक टेक हाउस रन कर रहा हूँ और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। भाई हमें बंदे नहीं मिल रहे, जॉब्स की कमी नहीं है, उल्टा सॉफ्टवेयर हाउसेस को कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है। और उसकी वजह यह है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ हमसे जो भी बच्चा निकलता है तो उससे पूछा जाता है भाई तेरा जीपीए कितना है, मार्क्स कितने हैं, ग्रेड कौन सा है। उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने सीखा क्या है। और ऑन द अदर साइड आप लोग जब पढ़ रहे होते हो तो आपकी सारी एफर्ट मार्क्स पे होती है, रट्टे पे होती है। उसी सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से पढ़ के और अपने एकेडमिक करियर के दौरान अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, जान मारते रहो, रात को टाइम ज़ाय किए बगैर कुछ प्रैक्टिस करते रहो, तो जब आपकी एजुकेशन ख़त्म होगी या किसी लेवल पे पहुंचेंगे, कंपनीज आपका वेट कर रही होंगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें बंदे नहीं मिलते। 95% रिजेक्शन रेट है इंटरव्यूज़ में। क्यों? कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते। जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोई प्रोजेक्ट आता है, इमीडिएटली लोग चाहिए होते हैं और लोग हमें आके कहते हैं कि सर पहले हमें ट्रेन करें। और भाई ट्रेन करने के ज़माने चले गए। अब आपकी हैंड होल्डिंग कोई नहीं करेगा, स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा। इंटरनेट से सीखना सीखो, चैट जीपीटी 4 से सीखना सीखो, वो आपका बेहतरीन टीचर बन चुका है। चैट जीपीटी 3.5 इतना पावरफुल है, उसने एमबीए का एग्जाम क्लियर कर दिया, लॉ का एग्जाम क्लियर कर दिया, मेडिकल एडमिशन का एग्जाम क्लियर कर दिया। आप उससे सीख क्यों नहीं सकते? ये जितने लोग ना किसी की उंगली का वेट कर रहे हैं ना कि कोई आएगा उनकी उंगली पकड़ेगा और उनको चलाएगा, उनके सर पे डंडा लेके खड़ा होगा, यही वो लोग हैं जिनको एआई रिप्लेस करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मे बी मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट आई एम अ सेल्फ लर्नर। जब मैंने अपनी मास्टर की डिग्री की थी तो मैं सीईओ बन चुका था और मेरे पास 100 लोग थे उस वक्त। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो बहुत आसान हो गई है। एक्सपीरियंस का वेट ना करो, किसी कंपनी के लेटर का वेट ना करो, जीपीएस की तरफ ना जाओ, लर्निंग की तरफ जाओ। सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जान मारो, चैट जीपीटी का बेहतरीन इस्तेमाल करो। इसलिए कह रहा हूँ चैट जीपीटी 4 जो आ रहा है वो आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में है, अगर आप सीखना चाहते हो। और ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब तो पाकिस्तान में आपको जॉब लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठ के रिमोटली दुनिया के किसी भी कोने में रेगुलर जॉब कर सकते हो और एवरेज सैलरी जो चल रही है वो $4,000 से $5,000 है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है, और ये अपने बात जहन से निकाल दो कि स्किल सेट के लिए कोई उंगली पकड़ेगा तो आप सीखेंगे। खुद से सीखें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, गूगल को यूज़ करें, चैट जीपीटी 3.5 4 को यूज़ करें। उसके बाद किसी से गाइडेंस ले लें, हल्की सी स्लाइटेस्ट डायरेक्शन किसी से आप ले सकते हैं, लेकिन किसी की उंगली का वेट मत करो, वरना बैठे रहोगे और एआई इन्हीं लोगों को रिप्लेस करेगा जो इसका इस्तेमाल करेंगे, उनको नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, या आप एआई को यूज़ कर लो या एआई आपको यूज़ करेगी।